आकृति शहर के कई केंद्रों पर अपने सेमेस्टर एग्जाम्स करा रहा है, जहां पर छात्रों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आइए सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी आकृति एवं अस्मिता की ओर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के सामने खड़ी हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि छात्रों के एग्जाम्स कैसे रहे। जी आकृति और अस्मिता, आप लोग कॉलेज के बाहर खड़ी हैं, तो वहाँ पर आपको छात्रों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी किरण, जैसा कि आपको बता दें, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, बच्चे अंदर जा चुके हैं। अंदर जाने से पहले बच्चों से बातचीत के दौरान कुछ बच्चों में काफ़ी उत्साह था तो कुछ थोड़े नर्वस थे। तो देखते हैं कि उनकी क्या राय थी एग्ज़ाम को लेकर, उनके बीच में क्या उत्साह था और कैसा डर बना हुआ था एग्ज़ाम को लेकर। तो आइए जानते हैं बच्चों की राय क्या है उनके एग्ज़ाम को लेकर। सर, आपका नाम? अभिषेक श्रीवास्तव। सर, किस चीज़ से एग्ज़ाम देने आए आप यहाँ? बेसिक ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग BJMC का हमारा आज 8th पेपर था और एक पहले 8 तारीख को था हमारा मैसेज एंड मास मीडिया ऑडियंस एंड आज था बेसिक ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। सर, आपने मास कॉम में क्यों चूज़ किया अपने लिए? मास कॉम इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे मीडिया फील्ड में जाना है। मीडिया फील्ड नॉट लाइक दैट कि सिर्फ रिपोर्टिंग लाइन में जाना है, लाइक न्यूज़ एंकर और स्पोर्ट्स एंकर और या फिर फिल्म्स। तो सर, मतलब आपका जो इतना लंबा कोविड का टाइम बीता है, उसके बाद से फिर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मतलब पहले आप एग्जाम दे चुके हैं और अब के एग्जाम में कुछ अंतर है या फिर ऐसे ही? बहुत ही बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि पहले हम लोगों को 3 घंटे देने पड़ते थे एग्ज़ाम और अब सिर्फ हम लोगों को 1 से 1.5 घंटे देने पड़ते हैं। प्लस हाथ बहुत दर्द हो जाते थे लिखने में, बहुत लेंदी लिखना पड़ता था। तो अब 25 से 30 मिनट में एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आपको अच्छे से आता है एग्ज़ाम, पढ़े लिखे हैं, तो आपका 25 से 30 मिनट में एग्ज़ाम हो जाता है। तो आप पहले ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि अब ज़्यादा कंफर्टेबल? अभी ज़्यादा कंफर्टेबल है और मैं तो यही मतलब कि गुजारिश करूँगा, क्या कहते हैं, जो भी शिक्षा संस्थान चलाते हैं, कि यही क्या कहते हैं MCQs क्वेश्चन ही रखें, जल्दी से एग्ज़ाम हो जाता है। हम लोगों को मतलब कि हाथ नहीं दर्द होते हैं हम लोगों के। थैंक यू सो मच। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में काफ़ी उत्साह है और ऐसी और भी बच्चों के बारे में हम जानते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए फिमिट्स न्यूज़ के साथ। आपका नाम? आशुतोष। आप किस कॉलेज से सर? आई एम फ्रॉम लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। आपका कोर्स सर? मास कम्युनिकेशन BJMC। विच सेमेस्टर? आई एम फ्रॉम 3rd सेमेस्टर और अभी हम लोग ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पे हम लोग यहाँ पे देने आए थे। सेंटर हमारा पड़ा है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, तो एग्ज़ाम ही देने आए हैं। और सर, कैसा लगा एग्ज़ाम देके? मतलब कोरोना के इतने लंबे टाइम के बाद फिर अचानक से ये एग्ज़ाम, वो भी MCQ, तो थोड़ा सा अलग है पहले से, तो कैसा लगा? एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने ये चीज़ मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जब हम लोग के 2nd सेमेस्टर के पेपर्स पोस्टपोन हो गए थे तो हमें लगा नहीं था कि मतलब इस लेवल पे लोग फिर से ऑर्गेनाइज कराएंगे इतनी जल्दी पेपर। बट 3rd सेमेस्टर आते आते कॉलेज की प्रिपरेशंस भी चालू हो गई थी और MCQ हम लोग के लिए बिल्कुल ही मतलब नई चीज़ थी, क्योंकि हम लोगों ने एक तो पहली बार दे रहे थे और उसके बाद मतलब अच्छा था। आई मीन MCQ पिछले उससे बेटर था, क्योंकि टू दी पॉइंट हम लोग की पढ़ाई होती है उसमें और ज़्यादा हम लोग को उसको कवर करना है। सर, आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, मतलब आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। तो मतलब आज एग्जैक्टली किस चीज़ का पेपर था? आज सब्जेक्ट क्या था आज का? हमारा सब्जेक्ट जो था उसका नाम है बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। ओके सर, तो थैंक यू। और भी ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फिमिट्स न्यूज़। मैं आकृति अवस्थी इस वक्त मौजूद हूँ नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल गर्ल्स महाविद्यालय में और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट हुए हैं। UG के 2nd ईयर और 3rd ईयर के एग्जामिनेशन के लिए ये बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस के यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। आइए जानते हैं इनके एग्जामिनेशन कैसे गए और इनके एग्जामिनेशन से जो एनालिसिस थे ये लोग उस पर कितने खड़े उतरे हैं। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम है अंशी कनौजिया। मैं टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से BJMC परस्यू कर रही हूँ और इस बार ये मेरा 3rd सेमेस्टर है। हम लोग जो पेपर आया था वो काफ़ी इजी आया था, जिसमें कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो अपना पेपर आसानी से कर सकते थे। आई थिंक एवरीबडी विल पास इन दिस टेस्ट। मैम, जैसा कि आप जानती हैं पैंडेमिक थी तो उस चीज़ में हमारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन चली हैं, ऑफलाइन बहुत कम क्लासेस होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो एनालिसिस था एग्जाम के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आए हैं? पहली चीज़ तो हमारे टीचर्स ने हम लोग को ऑलरेडी काफ़ी हेल्प कर रखी थी, तो हम लोग को एक आइडिया लग गया था कि MCQ टाइप
क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के द्वारा पेपर बनाया गया है वो काफ़ी इजी बनाया गया था, जिससे कि जो कि सबके रिलेटेबल था, तो काफ़ी अच्छा पेपर आया था, सबने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया उसमें। मैम आप लोग को एमसीक्यू में ज़्यादा बेटर लगा कि पहले जो आप थ्योरी पेपर दिए हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे? एक्चुअली कहा जाए तो कंफर्टेबल दोनों में है। एमसीक्यूज में ये है कि मार्क्स का हाँ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल है वो हम लोग का उसमें ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। मैम आपका एनालिसिस क्या था कि एमसीक्यू ज़्यादा बेटर जो है एग्जामिनेशन देने के पहले माइंड सेट होता है ना मैम कि नहीं थ्योरी हमने दी है हमेशा, एमसीक्यू पहली बार यूनिवर्सिटी करा रही है, तो कैसा गया मैम आपका? माइंड सेट तो मेरा यही था कि हमारा एमसीक्यू वाला थोड़ा खराब होगा, लेकिन एमसीक्यू वाला भी हम लोग को काफ़ी अच्छा गया है। हमको लगता था कि जो लिखने वाला है वो ज़्यादा इजी जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ भी मतलब अच्छे से अपने थॉट्स वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज भी हम लोग का काफ़ी अच्छा गया है। थैंक यू मैम। सर आपका नाम? उज्ज्वल सिंह, टेक्निकल परफॉर्मेंस टीम है और बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर। सर आपका एग्जाम कैसा गया? आपके हिसाब से था कैसा आना चाहिए था उस हिसाब से गया कि कुछ टफ था, कैसा गया? नहीं टफ तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, मतलब एकदम आराम से हो जाएगा। तो सर आपके इस बार कैसे एनालिसिस है अपने मार्क्स के लिए कि पिछले बार थ्योरी से ज़्यादा आएंगे कि नॉर्मली पेपर जैसे गए? अगर मेरे हिसाब से थ्योरी से ज़्यादा ही आएंगे। तो मैं सर आप मतलब खुश हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए उससे? हाँ जी बिल्कुल खुश है। थैंक यू सर। तो ये थे कुछ बच्चे जिनसे हमने जाना टेक्नो ग्रुप के, जिनके एग्जामिनेशंस काफ़ी गए हैं और वो बहुत खुश हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। हेलो मैम, आपका नाम? तनीषा। मैम आपका? कंचन। मैम आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। मैम जैसा आपने एनालिसिस किया होगा कि नहीं इस साल ऐसे एग्जाम्स आएंगे या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं पैंडेमिक था, तो उस हिसाब से आपका एग्जाम कैसा गया? इतना नहीं इजी आया था, हमने सोचा था बहुत टफ आएगा, लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं, बहुत इजी था। मैम आपका कोर्स? बीजेएमसी। जल्दी से। मैम आपका सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर। मैम जैसे आपने सोचा होगा कि एमसीक्यू इजी होंगे कि थ्योरी इजी होगी, आपको क्या बेटर लगा आज करने में? मैम थ्योरी मुझे इजी लगती है, क्योंकि इसमें नंबर कटने का डर रहता है ना, लेकिन अच्छा था, इजी था। ज़्यादा ही अच्छा था, एमसीक्यू में ज़्यादा ही क्वेश्चन अच्छे थे, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि समझ के करेंगे तो शायद अच्छे आंसर दे पाएंगे, तो अच्छा ही पेपर गया है। मैम आप इस चीज़ से खुश हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि हमें एमसीक्यूज दिए, आगे की भी आप यही डिमांड रखती हैं कि आप चाहेंगे कि नहीं थ्योरी पेपर आए? जी हाँ, मैं इसी से खुश हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा। था एमसीक्यू, मतलब कभी दिया नहीं था ना इस टाइप का, थ्योरी हमेशा दी है, एमसीक्यू पहली बार दिया, तो एक नया एक्सपीरियंस मिला। और मैम आपका नाम? मेरा नाम सरिता है। मैम कोर्स? बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये एग्जाम देके? एमसीक्यू का फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम विकास सिंह, सर आपका कोर्स? बीजेएमसी थर्ड सेमेस्टर। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस एग्जामिनेशन को लेकर के? मैम जबकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक का सिचुएशन थी और एमसीक्यू इस बार हमारे लिए एक टारगेट के रूप में थे कि हमारे लिए ये कैसा हो सकता है। हम लोग इससे पहले तो बहुत डर रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा इसका एक्सपीरियंस और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सर जैसे कोर्स में जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से क्वेश्चंस थे कि आप लोग को बहुत नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन थे कि मीडिया के उस पे? मैम जैसे कि मीडिया है तो ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें हम समाज से जुड़े हुए कई क्वेश्चनों को जैसे कि वो नॉर्मली होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी ये है कि आपका 30% सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, बाकी 70% आपका। तो एमसीक्यूज आपके नॉर्मली जीएस पे आए थे कि आपके सिलेबस के हिसाब से आए थे? मैम सिलेबस से आए थे जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, तो ma'am. मैम आप बाइट देना पसंद करेंगे अपने एग्जामिनेशन के ऊपर? नॉट एग्जैक्टली, बट कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपका एग्जाम हो गया है कि आप देंगी अभी? नहीं, आई एम डन विद द थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, इट वाज द लास्ट टुडे। मैम आपका नाम क्या है? वत्सला। ओके मैम आप कौन से कॉलेज से हैं? LPCPS, लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। यहाँ पे हमारे साथ एक और छात्रा जुड़ चुकी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जिनका आज एग्जामिनेशन था। मैम आपका कोर्स? BJMC। ओके, जिनका एग्जामिनेशन यहाँ पे हो चुका है, आइए जानते हैं इनका एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम आपका एग्जामिनेशन कैसा गया? Pretty well। दो एग्जाम थे, दोनों अच्छे हुए। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था जो एमसीक्यूज इस बार आए हैं? आपके एनालिसिस में था कि नहीं इस बार एमसीक्यू जो आएंगे वो अच्छे जाएंगे कि नहीं, कुछ टफ होंगे, कैसा आपका? जिस तरह बताया गया था उस तरह लगा टफ होगा, बट जैसे पेपर प्रेजेंट हुआ इट वाज क्वाइट इजी टू प्रिफर एंड स्कोरिंग। मैम आपके प्रेफरेंस
प्रेफरेंस में क्या है कि एमसीक्यूज अच्छे हैं कि नहीं, थ्योरी ही बेस्ड एग्जामिनेशंस अच्छे हैं? आई विल गो फॉर एमसीक्यूज। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में दिलचस्पी ले रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी एमसीक्यू के ही क्वेश्चन आए। यहाँ पे भी जो परीक्षाएं हुई हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा वो चुनौतियों से भरी हुई थी। जहाँ यहाँ पे हम लोग ने जिन छात्रों से बात की है उनके हिसाब से एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा वो काफी अच्छे थे। इसी के साथ कुछ छात्र उस चुनौती में खरे उतरे हैं और कुछ छात्र उसमें लड़खड़ा गए। जिन छात्रों के एग्जामिनेशंस अच्छे गए उन्होंने हमसे बातचीत की और बातचीत के दौरान बताया है कि थ्योरी से ज्यादा उनको एमसीक्यूज में अच्छा लगा एग्जामिनेशन को प्रेजेंट करना, और जो छात्र नहीं अच्छे से कर पाए हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया हमें बताने से।